नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम पहुंचे हैं मॉडल टाउन स्थित शिवाजी स्टेडियम के अंदर। तो देखिए किस तरह से छोटे छोटे बच्चे आज छुट्टी के दिन भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार छोटे बच्चे ही नहीं अपितु बड़े बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार देखिए यहाँ पर प्रैक्टिस की जा रही है बच्चों के द्वारा। लगातार बच्चे जो है अपनी प्रैक्टिस को बरकरार रखते हुए, और देखिए किस तरीके यहाँ पर लड़के ही नहीं अपितु लड़कियाँ भी मौजूद हैं और लगातार अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। कहते हैं अभ्यास जो है एक व्यक्ति को सफल इंसान बनाता है, और ये बच्चे इसी तरह अपने अभ्यास में लगे हुए हैं। इन बच्चों से अभी बातचीत भी करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे इनको स्टेडियम के अंदर क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है। तो आज ये बच्चे यहाँ पर जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। जी बेटा, क्या नाम है आपका? मोंटी मैम। मोंटी, कहाँ से आए हो? मैं पानीपत से हूँ। पानीपत से हूँ। अच्छा, मैं देख रही हूँ आप प्रैक्टिस कर रहे हो। स्टेडियम के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको दी जाती है? क्योंकि फैसिलिटी मैम बाकी इक्विपमेंट तो हमारे पास सारे हैं। कोच साहब हमारे महिपाल कोच साहब हैं जी। फैसिलिटी हर्डल वगैरह हमको सब मतलब टाइम से मिलता है सामान। तो बाकी मैम यहाँ पे कोई सुविधा वगैरह तो क्या कहें, कोच की तरफ से पूरा सपोर्ट है, फैमिली की तरफ से भी, लेकिन धूल वगैरह ज़्यादा है, कोई ध्यान नहीं है। तो स्टेडियम अच्छा, क्योंकि आप एक खिलाड़ी हैं, जगह जगह के स्टेडियम भी आप देखते होंगे, जाते होंगे, तो स्टेडियम वास्तव में वैसे होना कैसा चाहिए जिसमें बच्चों को सुविधा लगे कि वो अपनी तरीके से मेंटेनेंस होनी चाहिए मैम। ग्राउंड की धूल नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड पे घास होनी चाहिए जिस पर खिलाड़ी फार्म वगैरह कर सके। यहाँ पे गड्ढे इतने, अगर किसी का पैर मुड़ जाए तो 6 महीने साल पे बात चली जाए। मतलब गड्ढे भी हैं स्टेडियम के आप अंदर? देख सकते हो यहाँ पे गड्ढे बहुत हैं, ट्रैक पे घूम के देख सकते हो। आउटसाइडर थोड़े ज़्यादा आते हैं, तो मैम माहौल नहीं है वो प्रैक्टिस का। तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो प्रैक्टिस है वो डिस्टर्ब होती है? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे प्रशासनिक अधिकारियों से या नेतागण से? अपील तो ये है मैम, मेंटेनेंस के लिए कोई वॉलंटियर छोड़ा जाए, प्रॉपर तरीके से पानी छिड़काव घास का प्रबंध किया जाए। ये किसी भी तैयारी में। तो अच्छा, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, किस चीज़ की तैयारी में लगे हैं आप? ट्रिपल जंप करता हूँ मैम। आज थर्सडे था तो हर्डल सेशन होता, थर्सडे को हर्डल सेशन करना है। कोच साहब छुट्टी वाले दिन भी हमारे मतलब छुट्टी वाले दिन भी कोच आपको कोऑपरेट करते हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं कोच साहब हमारे, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कोऑपरेट करते हैं। कोच का तो सपोर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्राउंड आपको कंफर्टेबल नहीं है। बिल्कुल। देखिए अभी हमारे साथ बच्चा जुड़ा है, तो उसका कहना है कि इनके कोच जो है काफ़ी कोऑपरेटिव है। छुट्टी वाले दिन भी वो अपनी छुट्टी ना मना करके इन लोगों को यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड का माहौल आप देखिए, कहते हैं कि स्टेडियम का जो ग्राउंड है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। स्टेडियम के अंदर घास होनी चाहिए, और घास भी ऐसी नहीं कि वो बड़ी बड़ी हो जाए, कोई काटे ना। घास को प्रॉपरली काट करके मैदान को तैयार किया जाता है, ताकि जो बच्चे किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, उनको दौड़ लगानी है, उनको किसी अन्य चीज़ की तैयारी करनी है स्टेडियम के अंदर आकर के, तो वो कंफर्टेबल हो सके। लेकिन इस स्टेडियम के बाहर आप देख सकते हैं जहां पर ये लोग दौड़ लगाते हैं, अगर आप देख सकते हैं वहां पर आपको बिल्कुल कच्चा ज़मीन नज़र आएगी और धूल उड़ती हुई नज़र आएगी। अगर ज़रा सा ज़ोर से कोई बच्चा दौड़ेगा, ज़रा सा स्पीड में दौड़ेगा, तो ये धूल उड़ करके उसकी सांसों में जाती है, जो बच्चे को स्वास्थ्य देने की बजाय बल्कि उनके स्वास्थ्य को खराब करने के लिए काफ़ी रहती है। और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या नेतागणों का ध्यान नहीं है। नेतागण ये कहते हैं कि करोड़ों रुपए स्टेडियम में लगा दिए, तो ये करोड़ों का जो स्टेडियम है उसके हालात हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके ये करोड़ों का स्टेडियम है, और करोड़ों के स्टेडियम के अंदर बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर कंफर्टेबल ना तो मैदान मिल पाता है, ना ही यहाँ पर इनको दौड़ने के लिए कोई रैंप वगैरह, जो कहते हैं एक स्टेडियम के चारों ओर एक ऐसा स्थान होता है जिसके चारों ओर, स्टेडियम के चारों ओर दौड़ लगा करके एक दौड़ की प्रैक्टिस करते हैं बच्चे, वहाँ पर भी धूल उड़ती है। तो इसको यहाँ पर आउटसाइडर बहुत ज़्यादा आते हैं। इस बच्चे ने यहाँ पर बताया कि आउटसाइडर बहुत आते हैं, जिनकी वजह से इनको प्रैक्टिस करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो देखिए ये वो मैदान है, वो स्टेडियम है जहाँ से नीरज चोपड़ा जैसे खिलाड़ी यहाँ से निकल करके गए। उन्होंने भी इन्हीं ग्राउंड में प्रैक्टिस की है, और यहाँ के पानीपत के जो खिलाड़ी हैं उनको इसी तरह से उबड़ खाबड़ स्टेडियम सदा से मिलता है। लेकिन उसके बावजूद नीरज चोपड़ा जैसे ना जाने कितने खिलाड़ी यहाँ से निकल करके गए। तो देखिए पानीपत का ये वो स्टेडियम है जिसने एक ऐसा होनहार खिलाड़ी हमें दिया, जिसने वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। और
और वो है नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा जैसे अन्य खिलाड़ी भी यहाँ पर तैयार हो सकते हैं, क्योंकि ये लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों को प्रॉपर माहौल नहीं मिल पाता है। देखिए किस तरीके ये खिलाड़ी जब यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखिए धूल कितनी उड़ रही है, और यही धूल जब इनकी सांसों में जाकर के जमती है तो वो धूल इनके स्वास्थ्य को ख़राब करने का काम करती है। और आपको बता दें, स्थानीय नेता यहाँ पर क्रिकेट टूर्नामेंट तो करवाते हैं, अन्य खेलों के कहते हैं मुकाबले भी यहाँ पर करवाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद टूर्नामेंट के बाद मैदान की ओर, स्टेडियम की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। क्यों? और जिस तरह से ये देखिए ये बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कहते हैं कि सफलता की कुंजी होती है मेहनत करना। मेहनत ये बच्चे काफ़ी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जब स्टेडियम का हालात जो है देख सकते हैं, धूल कितनी ज़्यादा उड़ रही है, और धूल की वजह से इन बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर भी पड़ सकता है। तो एक बेटी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे? आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, देख रहे हैं धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है, इसका क्या इफेक्ट जाता है आपके स्वास्थ्य पर? बीमार पड़ते हैं, धूल जाता है, प्रैक्टिस नहीं कर पाते, 1 महीना घर बैठ जाते हैं, फिर वही बॉडी ख़राब हो जाती है हमारी। तो मतलब जैसे आप असर पड़ता है हमारी प्रैक्टिस पे असर पड़ता है। आप प्रैक्टिस करते हैं, 1 महीना घर में बैठना पड़ जाए, हाँ जी। तो उसके बाद रूटीन क्या रहती है? क्या वो प्रैक्टिस फिर बरकरार रह पाती है? वो नहीं हो पाती, फिर दोबारा मेंटेन करना पड़ता है, 4-5 महीने फिर दोबारा लगते हैं। अच्छा, ये धूल मिट्टी अभी नज़र आ रही है गर्मी की वजह से, या अक्सर ऐसा ही यहाँ पर ऐसे ही रहता है? और बारिश में तो कीचड़ कीचड़ हो ही नहीं पाती। अच्छा, बारिश में कीचड़ इतना हो जाता है कि कुछ हो ही नहीं हो पाता। क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा। अच्छा ईशा, मतलब क्या जो स्टेडियम है उसके मैदान ऐसे ही होने चाहिए जो मतलब कंफर्टेबल रह पाएंगे? कंफर्टेबल नहीं, ऐसे नहीं होने चाहिए, सिंथेटिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, तब जाके तो एक खिलाड़ी अच्छा बन पाएगा। अच्छा, ये फैसिलिटी के नाम पे यहाँ पर क्या कुछ है फैसिलिटी के नाम पर? कुछ अच्छे वॉशरूम या कुछ ऐसी चीज़ें जो? नहीं, ठीक है, वॉशरूम भी ठीक है, पानी भी है, वाटर कूलर भी है, ठंडा सब कुछ है, सिंथेटिक बस। मतलब सिंथेटिक नहीं है? हाँ, सिंथेटिक होना चाहिए। अच्छा, सिंथेटिक हो जाए तो क्या लगता है कि पानीपत के अंदर खिलाड़ी कैसे हैं? नहीं, अच्छा होएगा, प्रैक्टिस अच्छी होएगी, हमारी बेस्ट होएगी। तो देख सकते हैं बच्ची का कहना है कि अगर सिंथेटिक ट्रैक यहाँ पर हो और ग्राउंड इनका सिंथेटिक हो जाए, और ये देखिए जिस तरीके से ये धूल उड़ रही है, इनका कहना है कि अगर ये धूल सांस में चली जाती है तो महीनों इनको घर में रेस्ट करना पड़ता है और इनकी प्रैक्टिस पर काफ़ी असर पड़ता है, और फिर से वो रूटीन बनाने के लिए इन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर ट्रैक पर आते ही और स्टेडियम के अंदर आते ही इसकी धूल फिर सांसों में चली जाती है, उसके बाद फिर इन्हें रुक रुक करके अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, जो कहीं ना कहीं इनके कैरियर में भी बाधा बनती है। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको पानीपत मॉडल टाउन स्थित शिवाजी स्टेडियम की दिखाई जा रही हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर करोड़ों का दावा करने वाले नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों की पोल खोल रहा है ये स्टेडियम का ग्राउंड, जहां से प्रैक्टिस के दौरान उठ रही है धूल, और बच्चे जो हैं धूल के कारण लगातार अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ के एक कोने का और एक दृश्य भी हम आपको अभी दिखाएंगे, वहाँ भी अब दिखाएंगे कि किस तरीके से स्टेडियम के अंदर गंदा पानी रुका हुआ है, और सीवरेज का पानी जो निकल करके स्टेडियम के अंदर ही फैला हुआ है, और जिसके कारण मक्खी मच्छर अगर पनपेंगे, प्रैक्टिस करने वाले बच्चों के टच में वो मच्छर आएंगे, अगर इन्हें काटेंगे तो कहीं ना कहीं बीमारियों को न्योता देने वाला भी काम हो सकता है। जब तक प्रशासनिक अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं देंगे तब तक ये बच्चे कंफर्टेबल होकर के यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आइए आज हम आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले नीरज चोपड़ा जिस ग्राउंड से निकल करके गए हैं, उस ग्राउंड की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जिस ग्राउंड ने हमें इंटरनेशनल जो खिलाड़ी दिया, जो गोल्ड मेडल जीत करके आज देश का नाम ऊंचा कर रहा है और देश को बुलंदियों पर ले जाने का काम कर रहा है। उस स्टेडियम की लाइव तस्वीरें हम दिखाएंगे जहां से नीरज चोपड़ा ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी। तो देखिए उसकी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके यहां पर स्टेडियम पर में कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगा दिया गया, लेकिन स्टेडियम में करोड़ों रुपया लगता जरूर है, लेकिन हालात उस स्टेडियम के आप देख सकते हैं, जगह जगह से यहाँ पर टाइल्स आप देख सकते हैं टूटी हुई हैं, और जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं।
कहते हैं कि अगर स्टेडियम हो, खेल का कोई भी मैदान हो, वहाँ पर प्रॉपरली सफाई होनी चाहिए। सफाई व्यवस्था की आप देख सकते हैं किस तरीके से पोल खोल रही हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। स्टेडियम के अंदर चारों ओर गंदगी का माहौल है। ये देखिए यहाँ पर कहीं तो बोतलें खाली पड़ी हुई हैं, कहीं कोक की बोतलें हैं और कहीं पानी की खाली डिस्पोजल बोतलें पड़ी हुई हैं। लगता है महीनों से शायद इस स्टेडियम की सफाई नहीं हुई है। और दूसरी ओर अगर ध्यान दिया जाए तो देखिए ये ट्रैक है, ये कहते हैं किसी भी ग्राउंड का, कहते हैं वो स्कूल का ग्राउंड हो या फिर स्टेडियम का ग्राउंड हो, वहाँ पर सिंथेटिक जो है ट्रैक होना चाहिए ताकि बच्चे उस सिंथेटिक ट्रैक पर दौड़ते हुए अपनी रेस की जो तैयारी है वो कंटिन्यू कर सके। लेकिन यहाँ पर जो बच्चे हैं देखिए, यहाँ पर जब दौड़ते हैं, यहाँ पर केवल और केवल मिट्टी है। जब वो दौड़ते हैं, रेस लगाते हैं, तो वो मिट्टी उड़ते हुए उनकी सांसों के अंदर जाती है और कहीं ना कहीं उनको बीमारियों से ग्रस्त कर देते हैं। तो यहाँ पर स्टेडियम के अंदर या तो सिंथेटिक होना चाहिए, अगर सिंथेटिक नहीं होता तो घास जरूर होनी चाहिए स्टेडियम के अंदर, ताकि ये जो धूल मिट्टी उड़ती है और खिलाड़ियों के कहते हैं फेफड़ों में जाती है और उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इस ओर मैं बता देती हूँ आपको, नेतागण यहाँ पर कहते हैं कि पिछले दिनों ही अभी यहाँ पर क्रिकेट का टूर्नामेंट करवाया गया। दशहरे का जो लाइव प्रसारण है यहाँ पर किया जाता है, लेकिन इतने बड़े बड़े इवेंट्स भी यहाँ पर किए जाते हैं। इस स्टेडियम को स्टेडियम ना छोड़ करके इन्होंने एक सामाजिक संस्थान बना दिया है जहाँ पर कार्यक्रम करो, इसकी साज सज्जा की जाती है उस कार्यक्रम के दौरान। लेकिन कार्यक्रम के ख़त्म होने के बाद ही यहाँ पर धूल मिट्टी और बड़े बड़े गड्ढे छोड़ दिए जाते हैं, जो कि प्रैक्टिस के दौरान खिलाड़ियों को फ़ायदा देने की बजाय नुकसान पहुँचाते हैं। तो इस तरीके की ये जो ग्राउंड की स्थिति है ये काफ़ी ख़तरनाक है उन खिलाड़ियों के लिए जो लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। तो आइए हालात अंदर के भी हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर मेरे हिसाब से कहीं किचन बनाने की तैयारी की गई, लेकिन किचन की जगह अब अगर आप देखें तो ये स्टोर रूम भी आप इसको नहीं कह सकते, क्योंकि हर तरह का यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है। कहीं यहाँ पर देखिए पोछा पड़ा है, कहीं खाली टोकरियाँ पड़ी हैं, कहीं कचरा पड़ा हुआ है। जो कूड़ा कचरा बाहर डस्ट में जाना चाहिए वो यहाँ पर संजोया गया है। और ये देखिए, ये जो देखिए ये गेट है, ये देखिए आप देख सकते हैं गेट की हालत देख सकते हैं। कहते हैं कि सुरक्षा के मद्देनज़र ये गेट प्रॉपरली बंद होना चाहिए, लेकिन ये गेट बंद करने की हालात में नहीं है। हालात इसके काफ़ी खस्ता हैं। और उसके बाद ये देखिए, आप देख सकते हैं हालात किस तरीके हैं। ये है पानीपत का शिवाजी स्टेडियम, मॉडल टाउन स्थित है, जो कि कहते हैं कि बड़ा नाम है इस चीज़ का, लेकिन उसके हालात हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके यहाँ पर सीवरेज का गंदा पानी, जी हाँ सीवरेज का गंदा पानी यहाँ पर मौजूद है। ये देखिए गटर का जो ढक्कन है वो भी यहाँ पर खुला हुआ है। और अब तक तो हम आपको लाइव तस्वीरें शहर की दिखाते थे कि जगह जगह गटर के ढक्कन खुले हुए हैं और सीवरेज का गंदा पानी जो है यहाँ पर फैला हुआ, सड़कों पर फैला रहता है। लेकिन ये जो आज लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये शिवाजी स्टेडियम की हैं। ये देख सकते हैं किस तरीके गटर का गंदा पानी जो है यहाँ पर जमा हुआ है, जमा हो गया। पानी जमा होने के कारण यहाँ पर अभी थोड़ी देर में मक्खी मच्छर भी आएंगे, क्योंकि गंदे पानी के अंदर मक्खी मच्छर बहुतायत होते हैं। हालात ये देख सकते हैं आप थोड़ी सी जगह में नहीं, ये देखिए आप हालात आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीरों में, आगे भी हम आपको दिखाएंगे। और इधर से मैं यहाँ से हालात आप देखिए, जहाँ तक आपकी नज़र जाती है देखिए पानी पानी आपको नज़र आता है। देखिए पानी की टंकी एक रखी हुई है, लेकिन वो भी देखिए किस तरीके, जैसे कचरे के डिब्बे में कोई टूटी फूटी चीज़ डाल दी जाती है, इसी तरह के पानी की टंकी यहाँ पर है। और सामने जो देखिए कहाँ वहाँ पर एक कहते खड्डा बना हुआ है, उस खड्डे के अंदर गंदा पानी भरा हुआ है। और पानी जो है गड्ढे के अंदर से भी निकल करके सारे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेडियम के परिसर में फैला हुआ है। और जहाँ से बच्चे गुजरते हैं उस रास्ते में भी पानी यहाँ पर फैला हुआ है। लगातार गंदगी भी यहाँ पर जगह जगह आप देख सकते हैं। ये देखिए गंदगी का एक ढेर इधर है, गंदगी का एक ढेर उधर भी लगा हुआ है, जगह जगह गंदगी के ढेर भी लगे हुए हैं। और ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर ना तो प्रॉपरली पानी की निकासी है, यहाँ के जो सीवरेज हैं वो लगातार जो हैं लीकेज हो रहे हैं। और लीकेज होने के बाद सीवरेज का गंदा पानी जो है लगातार यहाँ पर स्टेडियम के परिसर में फैला हुआ है। और जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर
खिलाड़ियों को स्वास्थ्य का लाभ देने की बजाय ये स्टेडियम कहीं ना कहीं बच्चों को बीमारी दे रहा है और आने वाले समय में यहाँ जो खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके भविष्य को ख़राब करने के लिए गंदगी काफ़ी है, क्योंकि इसी गंदगी में मक्खी मच्छर पनपते हैं और वही मक्खी मच्छर हमारे शरीर को ख़राब करते हैं। जैसा कि आपने सुना भी होगा, कहते हैं कि एक मच्छर काटने से, केवल एक मच्छर अगर काट जाता है तो इंसान को मलेरिया, डेंगू कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो मच्छरों का अंबार है, गंदगी का अंबार है, जिसकी ओर ना तो प्रशासनिक अधिकारियों का कोई ध्यान है और ना ही यहाँ के स्थानीय नेताओं का, जो बार बार ये कहते स्वच्छ भारत अभियान। जी हाँ, ये है स्वच्छ भारत अभियान की लाइव तस्वीरें जो आपको दिखाई जा रही हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। तो आइए स्टेडियम के बाहर का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। केवल यही बस नहीं होगा, स्टेडियम के बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। तो देखिए, हम गेट से बाहर ही निकले हैं, तो देखिए किस तरीके स्टेडियम के बाहर निकलते ही गेट के पास यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ और गंदी बदबू इतनी गंदी आ रही है कि यहाँ पर मुंह खोल करके, अगर हम अपनी नाक बंद नहीं करेंगे, मुंह बंद नहीं करेंगे तो यहाँ पर खड़े रहना काफ़ी दिक्कत हो रही है। और ये देखिए स्टेडियम के बाहर भी गंदा पानी फैला हुआ है। स्टेडियम से अगर आप स्टेडियम के गेट पर पहुंच गए, गेट पर ही आपका स्वागत सीवरेज के गंदे पानी से होता है और इस गंदगी के ढेर से होता है। और ये है स्वच्छ भारत अभियान की लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही है मॉडल टाउन स्थित शिवाजी स्टेडियम की। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसी एरिया में सांसद और विधायक और पार्षद लोकेश नांगरू भी इसी एरिया में रहते हैं। जो इस वार्ड के पार्षद हैं लोकेश नांगरू और सांसद महोदय जो ये कहते हैं काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे, तो जन जन का सम्मान ये देखिए ये हो रहा है। सामने देखिए लाइव तस्वीरों में किस तरीके से ये लोग जन जन का सम्मान कर रहे हैं। हर जगह गंदगी और कूड़े कचरे के ढेर लगे पड़े हैं, लेकिन कोई यहाँ सुध लेने वाला नहीं है, किसी को इस चीज़ की परवाह नहीं है। ये लोग केवल नारेबाजी और जुमलेबाजी करते हैं और खाली केवल तस्वीरों में या फिर कैमरे के सामने या अपनी फेसबुक में लाइव तस्वीरें डाल करके ये दिखाते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, और उनके काम का एक ताज़ा तरीन नमूना हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। तो इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।